लेकिन उसने एक डरावना दृश्य देखा। एक लाश कांच पर झुकी हुई थी जो साफ तौर पर काफी समय से मर चुकी थी। शियाओ मेई हैरान होकर चारों ओर देखने लगी। चारों तरफ घनी कतारों में स्लीपिंग कैप्सूल सजे हुए थे। यह जगह पृथ्वी से लगभग 65,000 किलोमीटर दूर थी, जिसका मतलब था कि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। फिर उसने अपने पति के कैप्सूल को ढूंढा और उसे आखिरी बार देखने की कोशिश की, लेकिन तभी शियाओ मेई को कुछ अजीब लगा। उसके पति के चेहरे पर एक निशान होना चाहिए था, लेकिन इस आदमी के शरीर पर ऐसा कोई निशान नहीं था। अचानक ढेर सारी यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। तभी शियाओ मेई को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक प्रतिकृति है। उसे जो कोड नाम दिया गया था वह इसलिए था क्योंकि वह असली इंसान नहीं थी, और पहले जिस औरत ने उसे फोन किया था वही असली व्यक्ति थी। शियाओ मेई पूरी तरह निराश हो गई। वह खुद को भूल भुलैया में फंसे एक सफेद चूहे की तरह महसूस करने लगी। इस छोटे से स्लीपिंग कैप्सूल में वह कैद होकर रह गई थी। मुझे कभी जमीन पर नहीं फेंका गया, मुझे कभी जमीन पर नहीं फेंका गया। शियाओ मेई की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा तीव्र हो गई। जो थोड़ी सी ऑक्सीजन बची थी वह भी तेजी से घटने लगी। आखिरकार वह मौत से बस एक कदम दूर थी। इसलिए उसने रिकॉर्डिंग शुरू की ताकि जो कुछ वह जानती थी सब अपने पति को बता सके। भले ही दोनों कभी मिले नहीं थे, भले ही उनका रिश्ता सिर्फ यादों में मौजूद था, लेकिन उस पल उसके लिए यही एकमात्र सहारा था। हालांकि उसकी जिंदगी सिर्फ 100 मिनट की थी, फिर भी वह उसे पूरे दिल से प्यार करती थी। इसी बीच जिंदा रहने की तीव्र इच्छा उसके अंदर जाग उठी। उसने फिर से उन कम प्राथमिकता वाले प्रोसेसरों की जांच की, लेकिन थोड़ी ही देर में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो गया। तभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने दया मृत्यु की प्रक्रिया शुरू कर दी। अगर कुछ नहीं बदला तो शियाओ मेई के बचने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन शियाओ मेई हार मानना नहीं चाहती थी। भले ही वह एक प्रतिकृति थी, फिर भी वह जिंदा रहना चाहती थी। आखिरी पल में उसने सफलतापूर्वक ड्रिप की नली निकाल दी। तभी उसे याद आया कि दया मृत्यु प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला एक प्रोसेसर भी है। उसने दिमाग की गतिविधि की निगरानी उसी प्रोसेसर में स्थानांतरित कर दी। इसके बाद उसने गहरी नींद में जाने का फैसला किया, लेकिन उस समय ऑक्सीजन इतनी कम थी कि नींद भी उसके दोबारा जागने की गारंटी नहीं दे सकती थी। सौभाग्य से आखिरी क्षण में उसे एहसास हुआ कि वह दूसरे जीवन रूपों के स्लीपिंग कैप्सूल से ऑक्सीजन स्थानांतरित कर सकती है। आखिरकार ज्यादातर जीवन पहले ही समाप्त हो चुके थे। अपने कोड नाम को बदलने के बाद शियाओ मेई गहरी नींद में चली गई। अंततः अंतरिक्ष यान अपने गंतव्य पर पहुंच गया। शियाओ मेई और उसके पति को दोबारा जगा दिया गया। एक प्रतिकृति होने के बावजूद वह सफलतापूर्वक फिर से जीवित हो गई। भले ही वह एक प्रतिकृति थी, लेकिन वह भी जीना चाहती थी।